उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग साथियों उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की महत्वपूर्ण खबरों का भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है शिक्षक समायोजन 3.0 को लेकर के। बेसिक विद्यालयों में 30,000 शिक्षक सरप्लस वेबसाइट पर जारी की गई सूची। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में चल रही तबादला प्रक्रिया के तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। इसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 30,000 शिक्षक सरप्लस घोषित हुए हैं। वहीं 16,986 विद्यालयों में शिक्षकों की जो है ज़रूरत है। बेसिक शिक्षा विभाग इस क्षेत्र में जून मध्य में तबादला प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें पहली प्रक्रिया सरप्लस शिक्षकों को लेकर के शुरू की गई। इस बीच यह मामला हाईकोर्ट चला गया। अब हाईकोर्ट ने पहले विद्यालयवार विस्तृत सूचना, कितने विद्यालयों में शिक्षकों की ज़रूरत है, सरप्लस शिक्षकों की विस्तृत जानकारी, स्कूलों में तैनात शिक्षकों आदि की विस्तृत जानकारी तलब कर ली। इस क्रम में विभाग की ओर से सोमवार को वेबसाइट पर जारी की गई प्राइमरी में 19,000 और उच्च प्राथमिक में 11,000 शिक्षकों को सरप्लस दिखाया गया है। विभाग जल्दी एकलवा बंद विद्यालयों की सूची जो है या अतिरिक्त सूची में न शामिल शिक्षकों की संख्या और आवश्यकता वाले स्थानों की सूची भी जारी करेगा। तो इस प्रकार से जैसा कि निष्कर्ष आप जान रहे हैं 2 सूचियां जारी की गई हैं। 30 अप्रैल 2026 के अनुसार विद्यालयों में छात्रों की संख्या की सूची भी जारी होगी। तो कहने का उद्देश्य ये है, अभी 2 सूचियां जारी की गई हैं, वो दोनों सूचियां हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। स्पष्ट तौर पर अगर आप जो है उन सूचियों का अवलोकन करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। एक बार टेलीग्राम चैनल विजिट जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। कोई भी ऑफिशियल कोई भी पीडीएफ आपके लिए अनिवार्य होगी तो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं और आगे भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। बात कर लें, आगे स्पष्ट किया गया है इसके साथ ही इसे हाईकोर्ट में भी शपथ पत्र के साथ दिया जाएगा। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई इस महीने के अंत में हाईकोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग तबादले से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करेगा। तो जैसा कि यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की गई। मामले में हाईकोर्ट खंडपीठ में 20 जुलाई को सुनवाई होगी, ये भी आप सभी को इंगित करा दें। साथियों अगर बात कर ली जाए जो सूचियाँ जारी हुई हैं उनके परिप्रेक्ष्य में अगली क्या जानकारी है, तो अगली जानकारी आप सभी के समक्ष है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सरप्लस सूचियाँ जारी की गई हैं, शिक्षक अधिवक्ता के माध्यम से 17 जुलाई तक हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। जिले के अंदर समायोजन का आदेश जो है पहले जो जारी हुआ था उसका निष्कर्ष दिया गया है और शेष महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं कि अगली सुनवाई की जो अब नियत तिथि है वो 20 जुलाई है। तो स्पष्ट तौर पर बड़ी अपडेट आ गई है। तो आज की पहली बड़ी खबर थी शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड। अब अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में। अगली बड़ी खबर है टीईटी को लेकर के। 21 जुलाई से सांसदों को देंगे ज्ञापन, जैसा कि अवलोकन करेंगे। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की ऑनलाइन बैठक में टीटी अनिवार्यता की समाप्ति पर सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की सहमति जताई है। और बात कर ली जाए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले 21 जुलाई से सांसदों को जो है ज्ञापन दिया जाएगा। अगली खबर टीटी से ही रिलेटेड है कि उत्तर कुंजी पर फिर प्रश्न चिन्ह, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, जैसा कि यहाँ पर अवलोकन भी करेंगे। और एक और धमाकेदार खबर है, क्या है निष्कर्ष आइए जानते हैं। तो अगली खबर आप सभी के समक्ष है टीटी की ओएमआर सीट भरने में त्रुटि पर प्रत्यावेदन देने उमड़े अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर कोई विसंगति होने पर अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन मांगे हैं। लेकिन सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओएमआर सीट पर विवरण भरने में त्रुटि को हो जाने पर प्रत्यावेदन लेकर आयोग पहुंच गए। तो जैसा कि अवलोकन करेंगे बड़ी जानकारी आई है। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण, सहायक अध्यापक भर्ती में पीड़ितों में मांगा न्याय। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश लागू कर बेसिक शिक्षा की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती 2018 का परिणाम संशोधित करने की मांग पीड़ित अभ्यर्थियों ने की। इसके लिए सोमवार को हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। मांग की है कि ओबीसी अभ्यर्थियों को 150 अंक में से 60 अंक यानी 40% अंक देने
होने पर उत्तीर्ण माना जाए। ज्ञापन में बताया गया कि आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा परिणाम को संशोधित कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराई जाए। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत समायोजन प्रक्रिया को लेकर के जनपदवार कुछ जानकारियां आ रही हैं। जैसे ये जानकारी आप सभी के समझ आ चुकी है जनपद लखनऊ के लिए कि बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 300 शिक्षक ज़्यादा विभाग ने वेबसाइट पर अपलोड की पहली सूची 17 जुलाई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। तो साथियों, जनपद हरदोई से बड़ी खबर है कि 2506 गुरुजी पर संकट, नौकरी बचाने की कवायद में जुटा विभाग। बिना टीटी प्रशिक्षित शिक्षकों का मांगा गया विवरण, विभागीय टीटी करने की भी चल रही है कवायद। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसले के आलोक में एक और जनपद से निष्कर्ष के तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, अगली बहुत बड़ी खबर जो है शिक्षा मित्र साथियों से रिलेटेड है। जिस याचिका का स्टेटस आप सभी के समझ है, इस याचिका पर कल 13/7/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आदेश हालांकि अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन सुनवाई किस प्रकार से शिक्षा मित्र साथियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आइए कुछ बिंदु इस सुनवाई के आपके लिए महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट हो रहे हैं इंगित कराते हैं। पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के विषय में राज्य सरकार को नोटिस इशू हुआ है। दूसरा पॉइंट यह केस समायोजन से पूर्व टेट पास शिक्षा मित्रों को लेकर के है, जिनका समायोजन टेट होने के बावजूद भी निरस्त हो गया था, अर्थात वह समायोजन होने के पूर्व टेट पास थे। समायोजन निरस्त होने के बाद टेट उत्तीर्ण अर्थात वर्तमान में जो भी शिक्षा मित्र टेट पास है उनके लिए भी जल्द से जल्द सुखद खबर आने की संभावना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि टेट पास हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए, उनको भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक विशेष लाभ मिले। अब इस परिप्रेक्ष्य में माननीय कोर्ट में सुनवाई हुई है, नोटिस इशू किया गया है। आने वाले समय में क्या स्थितियां रहेंगी, आने वाले समय में सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा और कल की सुनवाई का जो भी लिखित आदेश होगा, आपको अगले वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी साझा की जाएगी। साथियों, कल 72,825 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं उन पर सुनवाई हुई है। साथियों, सुनवाई का लाइव वीडियो भी हमने चैनल पर आपके लिए उपलब्ध करा दिया है और सुनवाई में आप सभी को हमने ये भी इंगित कराया है कि कैटेगरी वाइज जो शार्ट नोट्स है वो प्रेजेंट करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है और उसके बाद कैटेगरी वाइज ही महत्वपूर्ण मैटर की सुनवाई होगी, क्योंकि ये विविध कंटेम्प्ट पिटीशन विभिन्न जो है आदेशों के परिप्रेक्ष्य में दाखिल की गई हैं। तो शार्ट नोट से ये स्पष्ट होगा कि किन किन प्रमुख इश्यूज को लेकर के ये कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की गई हैं जो भर्ती से रिलेटेड है और उन पर जो है अगले जो है आने वाली 20 तारीख को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। कल सुनवाई जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में हुई, इससे पूर्व में सुनवाई जस्टिस संजय करोल सर की बेंच में हुई। इस वजह से कल की सुनवाई का यही निष्कर्ष आया है। अभी लिखित आदेश का इंतजार सभी को जारी है कि कोर्ट ने और क्या आदेश जारी किया है। लिखित आदेश आएगा, आपको स्पेशली वीडियो साझा किया जाएगा। अगर कल की सुनवाई का संपूर्ण निष्कर्ष जानना है तो लाइव वीडियो अवश्य देखिए, जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगली बड़ी खबर साथियों नई शिक्षक भर्ती को लेकर के है कि 8 साल से अटकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यहाँ पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। हाल ही में अगर बात कर ली जाए तो सिलेबस यानी स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए तो पाठ्यक्रम तो जारी किया गया है, लेकिन अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। हालांकि अगर बात कर ली जाए नगरीय क्षेत्रों के लिए 11,508 रिक्त पदों के अध्याचन को भेजा गया है, लेकिन अभी ग्रामीण संवर्ग के लिए कहीं ना कहीं इंतजार है। साथियों, एक और खबर के माध्यम से कुछ पदों के निष्कर्ष की बात की जा रही है, आइए उन पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 78,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग को लेकर के बेरोजगारों ने जो है एक्स पर अभियान भी चलाया है। अगर बात कर ली जाए हैशटैग अभियान में बेरोजगारों ने तर्क भी दिए हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने जून 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था जिसमें 51,112 पद खाली होने को लेकर के बात कही गई थी। उसके बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में एक महत्वपूर्ण फैसला आया जिससे स्पष्ट हुआ कि 27,713 पद जो हैं रिक्त हैं। तो टोटल अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है पदों की संख्या की बात 78,825 की जा रही है। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में 11,508 पदों को लेकर के अध्याचन की बात की जा रही है। तो विशेष तौर पर ओवरऑल जो है 78,825 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अब जो है प्रयास शुरू कर दिया गया है।
साथियों, अगली खबर की तरफ मूव करेंगे और जानेंगे जुलाई के अंत तक जो है यूपी टेट का रिजल्ट आ सकता है। हाल ही में परीक्षा संपन्न हुई है, जैसा कि हमने आपके लिए निष्कर्ष जो है साझा किया है। कल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने ये जानकारी आपको उपलब्ध करा दी थी कि जल्द ही जो है परिणाम जारी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जल्द परिणाम जारी होगा और निष्कर्ष स्पष्ट होगा। हालांकि अभी जो विभिन्न जो है विषयों में अभ्यर्थियों की ओर से जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं उत्तर कुंजी पर, उनके निस्तारण के बाद कहीं ना कहीं निष्कर्ष स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक संभावित तिथि जो है जुलाई के अंत तक स्पष्ट हो रही है। अगली बहुत बड़ी खबर है कि बीएलओ और सुपरवाइजरों को मिलेगा 6,000 रुपये मानदेय, जैसा कि बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है जानने को मिल रही है। 3,45,000 विद्यार्थियों के सारथी बनेंगे 24 करियर काउंसलर। जिले के 12 ब्लॉकों में 25-25 हज़ार के मानदेय पर तैनात होंगे काउंसलर। जैसा कि करियर काउंसलर को लेकर के हमने पहले भी जानकारी आपके लिए साझा की है और फिर से साझा कर रहे हैं, निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। राज्य कर्मचारियों की 17 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मांगों में बहुत बड़ी जानकारियां स्पष्ट हो रही हैं कि जो सरकारी भर्तियों पर रोक लगी उसे तुरंत हटाया जाए, पेंशन योजना को बहाल की जाए, आउटसोर्स और ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए, 8वां वेतन आयोग तत्काल लागू किया जाए। ये कुछ विविध निष्कर्ष हैं और विविध मांगे भी हैं। महिला स्वयं सहायता समूह बने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत। बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए यहाँ पर जो है साझा की गई है। साथियों, टेट मामले को लेकर के बड़ी मांग की गई है शिक्षकों के द्वारा कि जिस सेवा शर्त पर उन्हें नियुक्ति दी गई थी उसी सेवा शर्त पर उन्हें सेवानिवृत्ति दी जाए, यानी उनको टेट अनिवार्यता मामले से जो है मुक्ति किया जाए और उनको राहत प्रदान की जाए। तो कहीं ना कहीं विशेष मांग है और ये मांग बहुत ही स्वाभाविक भी है कि कहीं ना कहीं जिस शर्त पर उनकी नियुक्ति हुई थी उसी जो है शर्त पर उनकी सेवानिवृत्ति भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। हालांकि अगर बात कर ली जाए संसद के मानसून सत्र को लेकर के, तो मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। अगर बात कर ली जाए टेट मामले को लेकर के, प्रयास भी जारी है कि संसद सत्र से एक बड़ा निष्कर्ष आए जिससे जो है साथियों को राहत मिल सके। अब साथियों, उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रति बढ़ा विदेशी छात्रों का रुझान। सटीक जानकारी विस्तृत निष्कर्ष के साथ साझा की गई है। दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक परीक्षा जो है प्रशिक्षण कल से स्टार्ट हो चुका है। अगर बात कर ली जाए, एक और सूचना आ गई है, वो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि 9 जिलों में डीबी पीएचडी की तारीखें भी बदली गई हैं। आप यहाँ पर अवलोकन अवश्य कर लें। 9वीं व 10वीं के 7% छात्र पूरी नहीं कर पाते स्कूली शिक्षा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के प्रदर्शन पर लगातार नजर आ रहा सुधार, जैसा कि आप अवलोकन करेंगे। विशेष रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बनेगा सेल्फ डिफेंस क्लब। अब 1 डिग्री लेकर चला सकेंगे जांच की कई मशीनें, बंद होंगे 36 से अधिक डिप्लोमा कोर्स। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जानने को मिल रही है। इंटरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के पंजीकरण नियमों में बदलाव कर दिया गया है यूपी बोर्ड की ओर से और इस पर पेज में जानकारी आ गई है। आश्रम पद्धति विद्यालयों के अतिथि प्रवक्ताओं को मिल सकती है राहत। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। प्रश्न उत्तर विवाद पर अब आयोग की परीक्षा। प्रश्नों व उत्तर कुंजी के जवाबों को परामर्श के लिए विशेषज्ञों को पास भेजेगा आयोग। बड़ी जानकारी, 20,000 पदों के अध्याचन पर क्षेत्रीय आरक्षण के कारण रोक। बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष है। टीजीटी पीजीटी स्पेशल भर्ती विशेष को लेकर के निष्कर्ष साझा किया गया है। साथियों, हालिया जो है फैसलों, सुप्रीम कोर्ट फैसलों का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है कि उच्च योग्यता सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं है। तो बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। टीजीटी भर्ती के 14,000 उम्मीदवार निरस्त कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि टीजीटी पीजीटी के लिए रिक्त पद अपलोड नहीं। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। शिक्षक व अन्य भर्तियों में प्रतियोगियों ने मांगी डोमिसाइल व्यवस्था। बहुत बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश की भर्ती विशेष को लेकर के स्पष्ट हो रही है। सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारियों की पेंशन में नहीं होगी देरी। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। 45,721 स्कूलों की बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण बनेगा सेल्फ डिफेंस क्लब। निजी स्कूलों की मान्यता के लिए नहीं होगा अलग अलग जांच। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। रोज पढ़ाएं अखबार, ज्यादा किताब पढ़ने के वाले को पुरस्कार। 20 तक देना होगा आधारभूत सुविधाओं का जियो लोकेशन। बहुत बड़ी जानकारी राजकीय इंटर कॉलेज से रिलेटेड। टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों ने नियमितीकरण समेत 3 सूत्रीय मांगें उठाई हैं। निष्कर्ष साझा किया गया है। उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति 210 पदों की जारी हो चुकी है। जनपद गोरखपुर की विज्ञप्ति है। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है।
आरटी से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी से छूट देने की मांग, सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया, निष्कर्ष साझा किया गया है। अब डिप्लोमा इन एक्सरे में प्रवेश बंद, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। तो ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।